गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर है, सेल्स प्रमोशन, उसका जो परिवर्तित नाम है वो है एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट। विद्यार्थियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित है हमारा बिजनेस एडमिशन का जो पेपर थर्ड है बीकॉम थर्ड ईयर का, उसके अंतर्गत हमारे जो चैप्टर हैं वो सेक्शन 3 में डिवाइड हैं और प्रत्येक सेक्शन में जब आपका पेपर आएगा तो 5 यूनिट में डिवाइड है। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे और टोटल मिलाकर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। हर यूनिट में आपको अथवा या का निशान या ऑप्शन मिलेगा, उनमें से आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ऐसे टोटल 5 यूनिट में से जो 10 क्वेश्चन आएंगे उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन आएंगे। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का है और 36 नंबर मिनिमम आपको पास होना ज़रूरी है। तो ये तो हमारा जो राजस्थान विश्वविद्यालय उसके द्वारा जो परीक्षा का जो कार्यक्रम या जो प्रणाली निर्धारित की गई है वो है। अब हम जो हमारा जो चैप्टर था पहला, एडवर्टाइजमेंट सिग्निफिकेशंस एंड 5 मॉडल्स, यानी विज्ञापन, अवधारणा, उपादेयता और 5 MS मॉडल, उसमें से हमने विज्ञापन का अर्थ और विशेषताएं पूर्व वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आज का जो हमारा ये यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई चैनल है, उस पर हम अध्याय फर्स्ट का जो अगला हमारा टॉपिक है वो है विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन की वैसे तो अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ एक परिभाषाएं जो सिलेबस के अंतर्गत है वो है इस प्रकार से है। पहला, अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण, यानी विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसमें जो ग्राहक है, संभावित जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वहाँ तक कोई भी कंपनी सीधा नहीं पहुँच पाती। वो अव्यक्तिक रूप से प्रचार के माध्यम से, संदेश के माध्यम से या और ऐसे कई संसाधन जिनके माध्यम से अपने उत्पाद या सेवाओं या विचार का उपभोक्ता तक प्रचार प्रसार करती है और उसकी जानकारी उपभोक्ता को देती है। उस जानकारी को देने का जो उद्देश्य था कंपनी का या विज्ञापक का या प्रायोजक का, वो उद्देश्य यही था कि वे जो ग्राहक है उसकी क्रय शक्ति जागृत हो और जो निर्मित वस्तु, सेवा या विचार है उसको क्रय करने के लिए प्रेरित हो। तो जो पहली विशेषता है विज्ञापन की, वो पहली विशेषता ही है अव्यक्तिक प्रस्तुतिकरण। दूसरा जो है वो है आपका सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण, यानी ये जो विज्ञापन है जो विज्ञापक द्वारा या प्रायोजक के द्वारा किया जाता है किसी वस्तु, सेवा या विचार के संबंध में, तो ये वहाँ पर व्यक्तिगत ना होकर ये सार्वजनिक है। यानी कोई भी उपभोक्ता, जन समूह या समाज का व्यक्ति या जनसाधारण व्यक्ति जो देश में रहता है, यानी आम जनता में से कोई भी व्यक्ति जिसको उस वस्तु, सेवा या विचार की आवश्यकता है वह उसको क्रय कर सकता है और उसका जो मूल्य होता है वो चुका सकता है। इसलिए विज्ञापन जो है वो सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। तीसरा जो है लक्षित जनसमूह केंद्रित, यानी इसमें कुछ जनसमूह को, श्रोताओं को, पाठकों को, उपभोक्ताओं को या ग्राहकों को केंद्रित होता है और उन्हीं उपभोक्ता, पाठकों, श्रोताओं या फिर ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक वो वस्तु पहुंचाई जा सके और मुख्य केंद्र बिंदु उन्हीं को मानकर प्रचार प्रसार किया जाता है उस वस्तु, सेवा या विचार के संबंध में। इसके बाद अगला जो हमारा है निश्चित प्रायोजक। जो विज्ञापन है या जो विज्ञापन दाता करता है उसका एक निश्चित प्रायोजक होता है और निश्चित वस्तु, सेवा के संबंध में उपभोक्ता को जानकारी देगा। इसके पश्चात जो अगली विशेषता है वो आपकी है प्रायोजक द्वारा भुगतान। जो भी कोई प्रायोजक है जो उस विज्ञापन को करवा रहा है तो उस विज्ञापन के बदले में कुछ भुगतान करेगा। और इसके बाद विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन। जो भी कोई प्रायोजक होता है वो अपने माल, सेवा, विचार या वस्तु का विज्ञापन करवाता है, उसके बदले में वो प्रायोजक को कुछ भुगतान करता है। इसके बाद पाठक, श्रोता आदि जो है वो इससे प्रभावित होते हैं या उन्हीं को प्रेरणा करने के संबंध में ये विज्ञापन किया जाता है। नियंत्रित संदेश दिया जाता है इसमें, और वह संदेश जो है माल, सेवा, विचार
या उत्पाद के संबंध में हो सकता है। अनुयून का मतलब ये बता रहे हैं कि अनुया विनयपूर्वक आग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो भी कोई विज्ञापन है उस विज्ञापन के माध्यम से माल, विचार, वस्तु या सेवाओं के संबंध में कोई संदेश श्रोताओं को, पाठकों को, ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को अनुनयपूर्वक अर्थात अनुग्रह के साथ प्रस्तुत किया जाता है कि हमारे द्वारा ये वस्तु, उत्पाद या विचार जो है वो निर्मित किया गया है और जो भी ग्राहक, उपभोक्ता या जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जन समूह में से, साधारण में से, व्यक्तिगत किसी को भी इसकी आवश्यकता है, वह इसका जो मूल्य है वो बाज़ार मूल्य चुकाकर उसको क्रय कर सकता है, अपना व्यक्तिगत विकास कर सकता है और आत्मसंतुष्टि कर सकता है। इसके लिए वो वहाँ पर जो है अनुनय का उपयोग करते हैं। इसमें कोई पक्षपातपूर्ण नहीं है, ये सभी के लिए होता है और अनुग्रहपूर्वक होता है। विज्ञापन जो होता है व्यापकता है, ये बड़े स्तर पर किया जा सकता है। सार्वधात्मक मिश्रण, इसमें क्या है, प्रमोशनल मिक्स है, यानी वस्तु और सेवाओं की बिक्री में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है प्रचार है, विज्ञापन है, संदेश है, पब्लिसिटी है, चाहे वो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सभी माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए सभी का मिश्रण है और सभी का उद्देश्य एक ही होता है कि बिक्री में वृद्धि हो। उद्देश्यपूर्वक अभियान, ये जो भी है वो कोई उद्देश्यपूर्वक अभियान है और उद्देश्य क्या होता है कि जो भी कोई प्रायोजक है या जो कोई व्यावसायिक संस्था है वह अधिकतम से अधिकतम बिक्री बढ़ाना चाहती है, अपने लाभ को और या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। सार्वभौमिक है, सभी क्षेत्रों में, वह सभी क्षेत्रों में, चाहे फर्में हैं, एक एक व्यापारी है, निर्माता, सेवा संस्था है, सामाजिक सेवा संस्था है, छोटी बड़ी कंपनियां हैं, देश की सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनमें सब में ये जो विज्ञापन है वो किया जाता है। विभिन्न इसके माध्यम हो सकते हैं, माध्यम टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, इलेक्ट्रॉनिक आदि माध्यम हो सकते हैं, पत्र पत्रिकाएँ हो सकती है, बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग्स है, बोर्ड्स वगैरह हैं, प्लेटें हैं, डिस्प्ले, कार्ड है, साइन बोर्ड है, कैलेंडर्स है इत्यादि, टी शर्ट्स है। आजकल वहाँ पर क्या है, टी शर्ट्स वगैरह का भी इनका भी विज्ञापन करा, डायरियाँ, बोर्ड वगैरह, बैनर, पोस्टर सभी वहाँ पर इन माध्यमों से विज्ञापन किया जा सकता है। एक मार्गीय संदेश प्रसारण, सभी का एक ही मार्ग होता है, यानी सभी एक मार्ग पर संदेश देते हैं और नियंत्रित संदेश होता है कि वो उपभोक्ता किसी माल, विचार या सेवाओं को जो संभावित ग्राहक है वो खरीदना चाहता है वहाँ तक वो पहुँचे, अधिकतम बिक्री हो। इसके बाद अकेला विज्ञापन विक्रय करने में सक्षम नहीं है, केवल अकेला विज्ञापन ही विक्रय करने में सक्षम नहीं है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों को या व्यावसायिक संस्थाओं को कई बार आकर्षक जो स्कीमें होती हैं वो भी लॉन्च करनी पड़ती है, जिससे ग्राहक माल खरीद करने के लिए प्रेरित हो सकता है। ये संस्थागत स्वरूप है। विज्ञापन जो है आजकल पेशेवर संगठन बन गया है, इसमें बड़ी बड़ी विज्ञापन कंपनियां बन गई है। इसके बाद नियमन और नियंत्रण है। यहाँ पर जो विज्ञापन होता है उस पर नियमन और नियंत्रण है। कोई भी भ्रामक विज्ञापन नहीं दिया जा सकता, किसी प्रकार से किसी को ठेस पहुँचाने के लिए विज्ञापन नहीं हो सकता, केवल वस्तु और सेवाओं के संबंध में विज्ञापन हो सकता है। कुछ कार्यों के समान किंतु भिन्न भिन्न विज्ञापन हो सकते हैं, कुछ कार्यों के समान भी हो सकते हैं लेकिन भिन्न भिन्न तरह के विज्ञापन भी हो सकते हैं। तो विज्ञापन जो है वो वस्तुओं और सेवाओं, विचार के विक्रय के संबंध में किया जाता है। अगला जो हमारा अध्याय रहेगा उसमें हम विज्ञापन के संबंध में जो भी अगले अध्याय में दिया गया है वो लेकर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।